देखिए लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूब अली है। आप लोगों को याद होगा कि हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हुए थे और चुनाव के जो परिणाम आए उसमें संजय सिंह की जीत हुई। संजय सिंह कौन है? संजय सिंह जो बृजभूषण शरण सिंह है, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्हीं के करीबी, और यहाँ तक कि उन्होंने तो चुनाव में जीतने के बाद उन्हीं का आभार भी व्यक्त किया और उनके करीबी के चुनाव जीतते हैं वही बृजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ जितने भी कुश्ती के हमारे प्लेयर्स हैं हमारे देश के लिए, जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आए, 4 महीने तक प्रोटेस्ट किया था। जनवरी के महीने से लेकर जून के महीने तक वो प्रोटेस्ट चला था। उसके बाद सरकार से उनकी काफी बात भी हुई थी ऑफ रिकॉर्ड, और उसके बाद सरकार से उन्हें आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन फिर जब बृजभूषण शरण सिंह के करीबी इस चुनाव को जीत जाते हैं, उनके चुनाव जीतने के बाद साक्षी मलिक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो कुश्ती से संन्यास ले लेती हैं और वो रोते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से बाहर चली जाती हैं। उसके बाद खबर और ज्यादा बढ़ गई जब बजरंग पूनिया, जिन्होंने हाल में 2020 में भारत को ओलंपिक्स में गोल्ड दिलाया था, उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यालय के बाहर जाने की कोशिश की और वो जाना चाहते थे। जो उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था उसको लौटाने के लिए, जब उन्होंने कहा कि साथियों, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, इसलिए मैं इस जो पद्मश्री अवार्ड है इसको यहीं प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर रख कर जा रहा हूँ। फिर उन्होंने ट्विटर पर एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा आपको बताते हैं। ट्विटर पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि जिस कुश्ती के लिए उन्हें ये सम्मान मिला था, उनकी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए वही कुश्ती छोड़नी पड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे। आपकी इस भारी व्यस्तता के बीच आपका ध्यान हमारी कुश्ती पर दिलवाना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि इसी साल जनवरी महीने में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ पर काबिज बृजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। जब उन महिला पहलवानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था तो मैं भी उसमें शामिल हो गया था। आंदोलित पहलवान जनवरी में अपने घर लौट गए जब उन्हें सरकार ने ठोस कार्रवाई की बात कही, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब बृजभूषण पर एफआईआर तक नहीं की गई, तब हम पहलवानों ने अप्रैल महीने में दोबारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया ताकि दिल्ली पुलिस कम से कम बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज करे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो हमें कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। जनवरी में शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की गिनती 19 थी, जो अप्रैल तक आते आते 7 रह गई। यानी इन 3 महीनों में अपनी ताकत के दम पर बृजभूषण ने 12 महिला पहलवानों को अपने न्याय की लड़ाई में पीछे हटा दिया था। आंदोलन 40 दिन चला। इन 40 दिनों में एक महिला पहलवान और पीछे हट गई। हम सब पर बहुत दबाव आ रहा था। हमारे प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया और हमें दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया गया और हमारे प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। जब ऐसा हुआ तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें, इसलिए हमने अपने मेडल गंगा में बहाने की सोची। जब हम वहां गए तो हमारे कोच साहिबान और किसानों ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। उसी समय आपके एक जिम्मेदार मंत्री का फोन आया और हमें कहा गया कि हम वापस आ जाएं, हमारे साथ न्याय होगा। इसी बीच हमारे गृह मंत्री जी से भी मुलाकात हुई। इसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वे महिला पहलवानों के लिए न्याय में उनका साथ देंगे और कुश्ती फेडरेशन से बृजभूषण, उसके परिवार और उसके गुर्गों को बाहर करेंगे।
हमने उनकी बात मानकर सड़कों से अपना आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि कुश्ती संघ का हल सरकार कर देगी और न्याय की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी। ये दो बातें हमें तर्क संगत लगी। लेकिन बीते 21 दिसंबर को हुए कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण एक बार दोबारा काबिज हो गया है। उसने स्टेटमेंट दी कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधक करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा था। इसी मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। हम सभी की रात रोते हुए निकली। समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, क्या करें और कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, क्या इसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहूं? साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब ये सम्मान मिले तो मैं बहुत खुश हुआ। लगा था कि जीवन सफल हो गया, लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूँ और ये सम्मान मुझे कचोट रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है, जिस कुश्ती के लिए ये सम्मान मिले उसमें हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। खेल हमारी महिला खिलाड़ियों के जीवन में जबरदस्त बदलाव लेकर आए थे। पहले देहात में यह कल्पना नहीं कर सकता था कि देहाती मैदानों में लड़के लड़कियां एक साथ खेलते दिखेंगे, लेकिन पहली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की हिम्मत के कारण ऐसा हो सका। हर गांव में आपको लड़कियां खेलती दिख जाएंगी और वो खेलने के लिए देश विदेश तक जा रही हैं। लेकिन जिनका दबदबा कायम हुआ है या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती है। लेकिन जिनका दबदबा कायम हुआ या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती है। और अब तो वो पूरे तरह दोबारा काबिज हो गए हैं। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंची ही होगी। जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनना था, उनको इस हाल में पहुंचा दिया गया। उनको अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटेगी ताउम्र मुझे। इसलिए ये सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूँ। जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो मंच संचालक हमें पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी पहलवान बताकर हमारा परिचय करवाता था तो लोग बड़े चाव से तालियां पीटते थे। अब कोई ऐसा बुलाएगा तो मुझे घिन आएगी, क्योंकि इतने सम्मान होने के बावजूद एक सम्मानित जीवन जो हर महिला पहलवान जीना चाहती है, उससे उन्हें वंचित कर दिया गया। मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है और उनके घर देर है अंधेर नहीं। अन्याय पर एक दिन न्याय की जरूर जीत होगी। आपका बजरंग पूनिया, असम्मानित पहलवान। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।